हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश, स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो, जो इस संडे को अपने टेस्ट हुआ था, इस बार जो टेस्ट हुआ था वो सीजीएल मेंस वाला हुआ था। तो अपने उस पेपर का ना रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्यूशन देखो, अपने पास जो स्टार्टिंग थी 31 वाले से स्टार्टिंग थी, 31 से 60, यानी टोटल जो अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कितने आए थे? 30 आते हैं भाई, है ना। अपने मेंस के अंदर कितने आते? 30 क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसका फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते, पहले वाले से। देखो क्या कहते, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सीरीज टेस्ट का है भाई। इसका दिया हुआ है, सीरीज टेस्ट का आपके पास दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, जब भी ऐसा आए तो आप पहले एक काम करो, इनका डिफरेंस वगैरह निकाल के चेक कर लो क्या आ रहा है ना। इनका आप लोग डिफरेंस निकाल के देख लो क्या आएगा। डिफरेंस से नहीं बैठे तो आप लोग कुछ अलग तरीका लगाओ। पर देखो ध्यान देना, लास्ट में यदि हम बात करेंगे ना इस वाले की, तो देखो कहीं ना कहीं आपके बीच में पॉइंट में भी दिया हुआ है। बीच में क्या दिया हुआ अपने को? पॉइंट वगैरह भी आप लोगों को दिया हुआ है। आपको पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू अपने क्या आएगी। देखो, इसकी हम बात करेंगे ना तो अपने पास जैसे मान लो 9 है। 9 से यदि मान लो 5 लेके आना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि 9 को हम मान लो 0.5 से मल्टीप्लाई करें। देखो, 9 को 0.5 से करोगे तो आधा हो जाता है भाई। 0.5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, 0.5 को किसी भी नंबर से, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 9 को 0.5 से करोगे 4.5, और प्लस इसके अंदर 0.5 जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान दो, जैसे 5 है, 5 को यदि मान लो 1 से मल्टीप्लाई करते हो 1 और 5 होगा, और 1 ही वापस ऐड कर दो। यानी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसी नंबर को आप लोग क्या करो? वापस ऐड कर दो। जैसे 6 है, 6 को यदि मान लो आप 1.5 से करोगे तो 1.5 से करोगे 9 आएगा, और 9 में वापस 1.5 ऐड करोगे ना तो अपने पास क्या हो जाएगा? 10.5। यानी देखो 0.5, 1.5, और इसके बाद में जो आपके पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है भाई इंटू 2 करो। देखो 10.5 का यदि हम देखें डबल करें तो ये हो गया लगभग 21, और 21 में 2 जोड़ोगे तो आता है अपने पास 23 हो गया। इसके बाद देखो लास्ट और फाइनल जैसे स्टेप जो अपने बात करेंगे, 23 का पॉइंट 2.5 से मल्टीप्लाई करके, और 2.5 भी अपने को क्या करना है? ऐड करना है। देखो, जैसे 23 दिया हुआ, 23 का यदि 2.5 से आप मल्टीप्लाई करो, देखो 23 का डबल कर लो तो अपने पास होता है लगभग 46, और 23 का आधा क्या हो गया? लगभग 11 का डबल 22, तो यानी 11.5 ही हो। यानी आप लोग देखोगे ना तो ये आ गया 57.5। ये तो देखो ढाई गुना हुआ है, पर अपने को ढाई गुना वापस भी जोड़ना है। तो देखो 2.5 यदि मान लो आप जोड़ोगे तो ये 0, 8 और 1 9 ना, 7 2 9, 9 1 10, और एक ये रहा, तो अभी ये लगभग हो गया 60। ये अपना जो आंसर होगा हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी ऐसा अपना ऑप्शन को, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा ना वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 32 आपको जो दिया हुआ है वो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दिया है, शब्दों का तार्किक क्रम या सार्थक क्रम दिया हुआ है, डिजाइन है, और टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, कॉन्सेप्टलाइज दिया हुआ है, डेवलपमेंट दिया हुआ है, और मान लो इम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है। ये अपने वर्ड वगैरह दिया। इसमें आपको देखो पहले क्या होता है, ये मान लो कोई आप घर वगैरह बनाने का प्लान बनाए, तो अपने को पहले ना कहीं कुछ पॉइंट तो अपने को आने चाहिए। तो भाई ऐसे सीधा ही मकान वगैरह थोड़ी बना देंगे, इसके लिए पहले कुछ ना कुछ क्या होगा, में माइंड में आइडिया वगैरह लगाना। देखो सबसे पहले जो आएगा ना वो आएगा ये वाला। अपने जो सबसे पहले आएगा वो आएगा साइज, संकल्पना वगैरह, तो 3 वाला अपने सबसे पहले आएगा। तो 3 नंबर ये सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? 3 नंबर में पहले आएगा।
एक बार अपने को पूरा की कंसेप्ट अपने को तैयार करने पड़ेंगे, और उनको तैयार करने के बाद में उनके हिसाब से अपने को डिजाइन बनानी पड़ेगी। आज ये क्वेश्चन वगैरह सोल्व होते हैं, पहले अपने माइंड में वो चीज़ लेके आते हैं कि पेपर में टेस्ट में कौन से टाइप के यानी क्वेश्चन वगैरह देने हैं। उसके बाद उस टाइप के अपने को क्या है कि टाइपिंग एंड डिजाइन वगैरह क्या करती है, तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद देखो ध्यान देना, जब डिजाइन तैयार हो जाता है डेवलप यानी विकास, है नी, तो डेवलप वगैरह किया जाएगा। डेवलपमेंट के बाद देखो, डेवलपमेंट होने के बाद उसका टेस्ट करेंगे कि भाई हाँ सही लगा है या नहीं है, सही है या नहीं है। और टेस्ट जब हो जाएगा सफल, यदि मान परीक्षण हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंट यानी कार्य मतलब अपने काम के अंदर प्रोसेस में लगा देंगे भाई। ठीक है, तो देखो अपने पास जो बनेगा ना वो इसका बनेगा 3 1 4 2 5। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना वो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले आपको कंसेप्ट तैयार करने पड़ेंगे, के हिसाब से डिजाइन तैयार होगी। डिजाइन तैयार होने के बाद अपन उसका टेस्ट वगैरह देख जैसे वो डेवलप में करेंगे, यानी उसका क्या करेंगे, विकास करेंगे। विकास के बाद में और उसका टेस्ट देखेंगे कि हाँ सही है या नहीं है। और टेस्ट यदि मान लो सफल हो गया तो उसको अपन आगे कार्य में प्रोसेस में लगा देंगे। ठीक है, देखो 33 जो आपके पास दिया हुआ वो है कोडिंग डिकोडिंग का। और ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मदर बराबर ये लिखा हुआ है कि MOTHER। देखो मदर बराबर ये आपके पास आता है, ये कैसे आता है वो देखो। इसमें डबल स्टेप है। मैं हमेशा क्लासों में एक ही बात बोलता हूँ, आजकल के टाइम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो हमेशा डबल स्टेप वाले ही ज़्यादा आ रहे हैं। डबल स्टेप ये है कि इन सारे लेटर को अपने को अरेंज करना है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर आएगा, और ई के बाद में अपने पास क्या आएगा, एच आ जाएगा। एच आ गया, एच आने के बाद देखो आएगा। एम आने के बाद देखो ओ आएगा। ओ आने के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर आने के ई आ रहा है। अब देखो सोल्व करें तो अब देखो ये सेकंड जो स्टेप आएगा ना, स्टेप सेकंड, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना। देखो ई होता है, ई का होता है 5 नंबर, 5 में यदि 2 पाएगा 7 नंबर। इसके बाद देखो ध्यान दो, एच का होता है 8 नंबर, 8 में 6। एम का होता है 13, 13 में 2 करोगे 15 नंबर, ओ आ गया। 15 में माइनस का 2 करोगे 13, तो आ जाएगा। आर का 18 होता है, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो गया। और 20 में यदि मान लो 2 घटाओगे तो आ गया आर। आप लोग देखो अपने पास यही तो दिया हुआ था, EFOMTRGFER, यानी ये तो अपने पास जो इसका आंसर आएगा। ये तो अपना देखो तरीका है, लॉजिक आपको ये लगाना है कि फर्स्ट वाला तरीका काम करो। जितने भी लेटर दिए उनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ऑर्डर। जब एक बार जब ये हो जाए सेट, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको ओनली 1 to 1 मेथड लगाना है। एक बार +2 होगा और एक बार क्या होगा, -2 होगा। वैसे ही कोचिंग वाले पे ये लगेगा, उसी प्रकार आपको देखना पूछा क्या है, जयपुर का पूछा क्या आएगा। देखो JAI आपने वो निकालना है क्या आएगा। देखो इसकी हम बात करेंगे ना, आप एक अरेंज करो। पहले आएगा और एक के बाद में अपने पास आई, अपने फिर आ रहा है लास्ट में, ये अपने पास लेटर आगे। आप सेकंड क्या, अब इसको भूल जाओ अपने। अब आप 1 लगाओ, जोड़ो। देखो ए है, पास देखो आई का होता है पान में
18 ये तो अपना जो होगा ना वो CGL। हाँ CGL एंड तो अपने पास डी अपना क्या आएगा, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाए। देखो 34 की बात करें, हाँ अपने किसका है टेस्ट का अपने दिशा परीक्षण, हाँ, इधर अपने सोल्व कर ले, कोई दिक्कत। देखो पढ़ो क्या कहता है आपको, ये कहता है कि मान लो कहीं से भी आप स्टार्टिंग कर, देखो क्या कह रहा है कि अंकिता है जो अपने मान लो घर से है ना स्टार्ट होती और 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। भाई देखो अंकिता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, ये इसका क्या है घर है, यहाँ से ही अंकिता स्टार्ट होती और 30 मीटर नॉर्थ में चलती है, यानी 30 मीटर कहाँ जा रही, नॉर्थ में जा रही है ना। थोड़ा सा एक बार आइडिया से चल, ये 30 मीटर नॉर्थ में गई। देखो नॉर्थ में जाने के बाद वो क्या करती है, राइट लेती है और कितना चलती है 40 मीटर। देखो ये राइट लेगी तो ये इधर जाएगी और राइट लेने के बाद कितना चलती है, तो 40 मीटर वो चलती है और राइट लेने के बाद चल जाती है। इसके बाद वो क्या कहती है, वो लेफ्ट लेती है और लेफ्ट लेने के बाद कितना चलती है 35 अपने पास चलती है ना। राइट हो गया, राइट के बाद वो क्या करती है लेफ्ट लेती है और 35 चलती है। देखो यहाँ से है ना लेफ्ट लेगी, लेफ्ट लेने के बाद कितना चलती है 35 चलती, 5 अपने पास चल। इसके बाद में वो वापस राइट लेती है और राइट लेके कितना चलती है 40। देखो यहाँ से वापस राइट लेगी तो ये कितना चलती है 40, यानी 40 अपने पास चलती है ना। ये 40 अपने पास चल गई। इसके बाद वापस ये कह रहा है कि राइट लेती है और 85 चलती है। देखो 30 और 35 65, इसका मतलब 85 तो पार आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना। ये कितना चलती है अपने 85 चलती है। इसके बाद में देखो क्या कहता है 85 चल गई, फिर यहाँ से वापस वो क्या करती है राइट लेती है और 50 मीटर चलती है। नीचे जाने के बाद राइट लेती है, राइट लेगी इसका मतलब इधर आएगी और कितना 50, तो 50 का मतलब हो गया लगभग ये 40 हो गया, हल्का सा यहाँ चाहिए, यहाँ आ गई और कितना चलती है 50 चलती है भाई। और इसके बाद में एंड में वापस राइट लेती है और कितना चलती है 20, ये तो बहुत ज्यादा ही चल रही है। राइट तो ऊपर जाएगा पर 85 यानी ये 30 35 65 थोड़ा सा ना 30, यानी अपने को चलना 20 है। और देखो ये है ना ये वाले, ये जो पॉइंट है वो अपने इस जगह पे आएगा। ये देखो ये देखो, ये यहाँ से चल के यहाँ हो जाती है और ये इस जगह पे आ जाती है। देखो इसने ना स्टार्टिंग जो की थी ना अंकिता ने स्टार्टिंग की थी भाई इस वाले पॉइंट से। अब आपको पूछा है क्या है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो निकाल देते। मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। आप देखो ध्यान दो, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा और सही एडजस्ट करें, है ना, इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम को ऐसे देख के आप है ना ये याद रख, 35 हो गया। इसके बाद आपको पता है ये भाई 35 है, ये वाली डिस्टेंस 35, ये 30 यानी 65, ये 20 यानी 85 और पूरी अपनी कंप्लीट कितनी थी
85 थी। आपको ये रेड वाली जो वैल्यू है ना वो अपने को क्या करनी है, वो अपने वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये क्या आएगी। आपको बोला है कि वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में। देखो घर तो यही था, इस घर से डायरेक्शन देखे ना, तो ये डायरेक्शन जा रही ईस्ट, तो डायरेक्शन तो अपना फिक्स हो गया, ईस्ट यानी पूर्व दिशा है। अब आपको पूछा डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से निकालनी पड़ेगी अपने को। देखो जैसे मान लो एक बार ये देखो, ये यहाँ तक का साइड 40 है और ये 50 है, यानी ये वाला 10 हो गया, यहाँ तक का और 10 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ यदि 40 आ रहा है, यदि ये 10 उड़ाए तो देखो यहाँ से यहाँ जो आएगा ना वो 40 माइनस 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखो ये ईस्ट में चलेगी और 30 चलेगी, अपना देख लो साउथ में 30 नहीं है, ये रहा 30 मीटर ईस्ट, यानी पूर्व में कितना है 30 चलती है। तो अपना आंसर जो होगा ना वो ए आ जाएगा, क्या चलेगी 30 मीटर ईस्ट की ओर चलेगी भाई। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अपने पास जो नेक्स्ट वापस जो आया वो सीरीज टेस्ट का आया भाई, है ना। उसके बाद वापस किसका क्वेश्चन आ गया, सीरीज का आ गया। कोई ना, 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 67, और पूछा है कि बताओ इस जगह पे क्या आएगा। देखो लास्ट टाइम अपने फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो सीरीज का था, और इधर वाला भी जो दिया हुआ वो किसका, अपना सीरीज का। एक बार डिफरेंस देख लो, 5 और +4 9 हो गया, 9 और 11 कितना हो गया 20, 20 के अंदर 10 ऐड किए तो कितने हो गए 30, 30 के अंदर कितना ऐड हो रहा है 37। तो अपने को अब आगे और जाना है भाई, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, देखते हैं अब हुआ। देखो एक काम ये करते हैं, जैसे लगभग ये 2 के स्क्वायर के बगल का नंबर है, और ये अपने किसके स्क्वायर के बगल का नंबर है 3 के स्क्वायर। देखो क्या होता है, इसमें से आप एक काम करो, कहीं ना कहीं यहाँ जोड़ेगा और इधर कहीं ना कहीं घटाएगा, अपने को 0 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। तो आप 0 को ना 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है, इसके अंदर 1 × 2 कर लो, यानी जो पहला नंबर है उसमें 1 बढ़ेगा, दूसरे नंबर में 1 बढ़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए। इसके बाद में जैसे अपन बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की, आपके पास आता है 3 4 के 4 का स्क्वायर, इस बार माइनस होगा, 2 की जगह 3 आएगा, 3 ये लो भाई, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16, 3 × 2 6, 16 में से 6 गया तो 10 हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट आप लोग 5 का पकड़ो। देखो 5 का स्क्वायर अब ऐड होगा, तो 3 × 4, आगे चलोगे 12, देखो 25 और 12 कितने हो गए 37। तो अपने देखो 2 3 4 5, तो आगे जब अंतर वगैरह बढ़ेगा ना वो अपने को क्या करना है 6 का स्क्वायर लेना है भाई। 6 का स्क्वायर लेके अब के बार माइनस होगा, क्यों पहले माइनस प्लस वगैरह की सीरीज चल रही थी। तो देखो 3 × 4 है, तो इस बार क्या हो जाएगा 4 × 5। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और मान लो 20 माइनस किया, 36 में से 20 माइनस किया तो प्लस कितना होगा 16, और इसके अंदर 16 ऐड कर लो। देखो 6 और 7 हो गया 13, 6 1 7 और एक कितना हो गया 8। तो अपना जो आंसर होगा ना वो 83 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 83 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखो अच्छा सीरीज का क्वेश्चन आया, अपने स्क्वायर भी हो रहा है, फिर अपने देखो टेम्बलियन माइनस प्लस भी हो रहा है, 0 1 2 3 मल्टीप्लाई वगैरह भी साथ में हो रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो क्वेश्चन दिया हुआ ब्लड रिलेशन वाला, रखते संबंध में। देखो
ये देखो आपको दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन मार्क आएगा, उसकी जगह पे ये क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या लिखे, जो इस बार रिश्ता आपको साथ में दिया हुआ, आपको रिश्ता क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ बोला है कि ऐसी कोई बात हो जाए, कौन सी बात है, सी है ना, सी जे के सिस्टर इन लॉ आ जाए। देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद भी हो सकता है, भाभी, साली वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। वो तो देखो अपने उसको रखेंगे तभी पता चलेगा भाई। एक तो तरीका ये है कि आप इसको रख के देख लो, नहीं फिर देखो एनालिसिस करेंगे भाई, यही तो है क्वेश्चन मार्क। तो आप एक काम करो, एच और जे का देखो, जैसे जे है, आप जे को यहाँ रख लो, माइनस है, माइनस का मतलब होता है वाइफ, तो वाइफ कौन है, जे की वाइफ है वो एच दी, ये एच है ना, जे की क्या है, वाइफ है। चलो ठीक, ऐसा आपने वो बताना है ना, सी है ना, सी जे की सिस्टर इन लॉ है, सी जे की सिस्टर इन लॉ है, तो यदि साली है तो फिर इधर वाले रिश्ते आएंगे। फिर सी है ना, सी जे की सिस्टर इन लॉ, जे की सिस्टर इन लॉ इसका मतलब जे की साली है, तो कहीं ना कहीं इनकी बहन होगी। अब वो कैसे हो वो ट्राई करते हैं। और एफ माइनस क्या लिखा हुआ है, एक बार इधर लिख देते हैं, ये वाला एफ है, एफ माइनस माइनस का मतलब वाइफ, एफ की जो वाइफ है वो कौन है, डी है। ये लो वाइफ डी हो गई। इसके बाद में देखो ध्यान दो, बराबर है, बराबर का मतलब क्या होता है, बेटी, इक्वल का मतलब होता है क्या, बेटी, यानी सी की जो बेटी है वो कौन है, सी की बेटी अपने पास कौन दे रखी है, सी। और अपने उस सी को इसका सिस्टर इन लॉ बनाए, सी जे की सिस्टर इन लॉ, एंड जे की सिस्टर इन लॉ मतलब साली है, तो फिर एच की बहन बनानी पड़ेगी। और एच की बहन बनाएंगे तो इनको उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एच के माता पिता होंगे, तो एफ को फादर बनाना पड़ेगा। फादर का कौन सा दिया हुआ है, परसेंटेज, और आपको बोल रहा है ना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फादर। तो एक काम करो, परसेंटेज है, एच का पिता, एच का पिता मान लो एफ को बना दे। देखो एच के जो फादर है वो कौन है, एफ है, और एफ के जो पत्नी है, एफ की वाइफ कौन है, डी है, और डी अपने डी की जो एक लड़की है वो कौन सी दे रखी है, सी है। अब आप देखो सी जे की क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। कैसे, सी के ये माता पिता है, और ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, सी की बहन, और बहन के पति क्या होते हैं, जीजा जी। तो बताओ सी है ना, जे के क्या लगेगी, साली, और जे सी के क्या लगेगा, जीजा जी। आपको बोला है सी जे की सिस्टर इन लॉ, यानी सिस्टर इन लॉ मतलब साली है, तो ऐसा आप परसेंटेज रखोगे ना तब ही पॉसिबल होगा भाई। क्या रखोगे, परसेंटेज यदि रखोगे ना तब ही अपने पास बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास दिया हुआ ट्राइंगल का आया है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में अपने, ट्राइंगल वाला आया है, और आपको देखो क्या करना है क्या नहीं करना। देखो देखो एक तो आपके पास है कि इसके तीन छोटे छोटे टुकड़े कर लें, एक तो अपने पास तरीका कौन सा है, इनके तीन अपने ना छोटे छोटे टुकड़े कर लेते। ये देखो एक तो आपके पास ये टुकड़ा दिया हुआ है, और ये अपने क्लासों में पढ़ाया भी जाता है आपको, जॉइंट वाला फिगर, कौन सा फिगर, जॉइंट वाला फिगर ना, ये जॉइंट वाली आकृति। आप लोग ऊपर वाले ये देखोगे ना, इस वाले पॉइंट को देखोगे, इस वाले पॉइंट को, आप इस वाले पॉइंट में और इस वाले में कहीं फर्क नहीं है। देखो ध्यान दो, सोल्व करें, 4 का डबल क्या आ रहा है, 8, 4 का डबल 8, सर भी 4 का डबल 8, और इन सब का टोटल लगाओगे तो 3 का हो गया 24। देखो जॉइंट एक और एक दो जॉइंट आते हैं, एक जॉइंट पे दो बनते तो दो पे चार बनेंगे, यानी अपना फिक्स जो है ना, ये यदि आता ओनली तो अपने पास 28 आ जाते, यदि ओनली यही आता ना तो अपने पास क्या आ जाते दोस्तों, 28 आता। पर नीचे एक और बना हुआ है, तो एक काम करते हैं उसको भी अपन अलग ही गिनते हैं, इस वाले को ना, इस वाले को भी अपन क्या करते हैं, अलग ही बनाते हैं। ऐसे रखें, इसको इधर ही बनाते हैं, इसको यहाँ ना थोड़ा सा बगल
ये देख, ये जा रही है, एक लाइन और बना रहा है इस, ये हो रही, ये देखो, इसको अपन अलग कर देते हैं ना, ये टुकड़े अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो इसकी हम बात करेंगे, आपको पता है ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8, यानी 4 का डबल 8 तो इधर हो गया, 4 का डबल 8 इधर हो गया ना, तो फिर ये हो गया 9, ये हो गया अलग से 10, 10 के बाद में देखो 8, 4 का डबल 8, ये 9 और 10, 10 के बाद में अपने देखेंगे ना, तो ये होगा 11, और ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 13, यानी लगभग अपने पास 13 ये हो गए, है ना भाई। 8 तो ये अंदर वाले आ गए, 9 और 10 ये हो गए, 10 के बाद 3 का ये ब्लू वाला सेट हो गया, 10 और 3 कितने हो गए 13। और यदि अपन इनको अलग अलग वाले को जोड़े 28 और 13, तो अपने पास देखो 41 आते हैं। तभी इसमें ऑप्शन लिखा हुआ मोर देन 40, यानी 40 से तो बाहर है, आंसर तो अपना करेक्ट हो गया 40 है। फिर भी यदि हम देखें कि और कितना है, मिला के भी कुछ हो सकता है क्या, तो देखो मिला के भी अपने इसमें देखेंगे कि कुछ हो सकता है क्या। चलो मिला के इसके अंदर काउंट करा देते हैं ना, इसके अंदर दिखा देते हैं कि मिला के कौन सा बन रहा है। देखो इधर तो कुछ बढ़ना नहीं है, इसको और आगे निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपको और दिखेगा भाई, कहीं ना कहीं अपने को और डायग्राम आप लोगों को दिखेगा, और भी दिखेगा। तो एक तो देखो यही दिख जाएगा, एक तो देखो ये रहा एक, और एक कितना 2, ये ना। जैसे आप इसको देखोगे इधर से, यदि आप इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे ना ऐसे वाले पे, कि आप इस यहाँ से यदि ऐसे देखोगे तो एक, इधर से आप बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 41 और 2 ये और हो गए, 41 और 2 यानी 43 तो अपने पास हो गए भाई, है ना। 43 तो अपने पास क्या हो गए 43 तो कंफर्म हो गए। 43 के बाद में देखो इस डायग्राम को यदि सही ढंग से बनाए ना, सही बढ़िया तरीके, तो एक बंदा जरूर इसमें एक और काउंट कर सकता। तभी इसका आंसर ये लिखा हुआ मोर देन 40, 40 से ज्यादा। देखो इसको थोड़ा सा सही ढंग से बनाया, ये मिस्टेक नहीं है। यदि डायग्राम में मिस्टेक है हल्का सा और परफेक्ट नहीं है, तो फिर देखना आप ये राइट एंगल हो रहा है इधर एक अपने ना, तो 43 और एक 44, 44 तक तो अपने ही पहुंच गए, 44 तो अपने ही पहुंच गए, तो अपना आंसर तो श्योर है कि 40 से ज्यादा है। परफेक्ट देखें तो एक और हो गया, फिर इधर से अब जाएगा नहीं, बढ़ेगा इधर बढ़ेगा, लास्ट आंसर 44 जाएगा, इससे ऊपर नहीं है। तो अपना आंसर तो वैसे क्या हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। पर आप लोग यदि जाओ और आगे तो आप 4 और निकाल सकते हो ना, कितने 4 और आप फाइंड आउट। देखो 38 आपको क्या कहता है, 38 की हम बात करेंगे ना, 38 आपको बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, अच्छी बात है। देखो ऑल बुक आर की, यानी जितनी भी बुक है वगैरह ना, सारी जो किताबें हैं वो अपने पास क्या है भाई, सारी जो बुक दे रखी है सभी की सभी जो किताबें हैं वो अपने पास की है, चाबी है। ऑल की आर बोतल, तो देखो सारी जो की है ना, सारी की क्या है अपने बोतल है ना, सारी की बोतल। सम बोतल आर पेन, तो देखो पेन, कुछ बोतल क्या है पेन है, तो पर की इधर नहीं लेके जाना, सम बोतल आर पेन। तीन स्टेटमेंट अपने, ऑल बुक आर की, ऑल की आर बोतल, सम बोतल आर पेन, ठीक है। डायग्राम भी अपना परफेक्ट है। अब देखो आपको ऊपर 4 कंक्लूजन दे रखे है ना, नेगेटिव कहीं है नहीं, तो सीधा सीधा चेक करो। शंभुकार पेन, आप बताओ शंभुकार पेन है क्या। देखो शंभुकार पेन नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, गलत करो कोई ना, यस या नो दो ही चीज। सम पेन आर की, देखो सम पेन आर की है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो फिर अपने पास सेकंड वाला भी क्या होगा
गलत होगा, जो है वो सही है, जो नहीं है नहीं है। ऑल बुक आर बोतल, देखो सारी बुक है वो क्या है, बोतल है ना। ऑल बुक आर क्या, बोतल, तो देखो सभी बोतल, सॉरी सभी बुक क्या है, बोतल है, ये सही। सम पेन आर बोतल, देखो सम पेन आर बोतल, सम पेन आर बोतल है नहीं, सम बोतल आर पेन है, तो सम पेन आर भी बोतल होगी। यानी अपने पास ये भी क्या है, थर्ड। थर्ड और फोर्थ सही है, ऐसा ऑप्शन कौन सा अपना, सी अपना ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ भी क्या आ रहा भाई, सही आ रहा है। थर्ड और फोर्थ अपना क्या है, करेक्ट आ जाएगा, है ना। इसके बाद में आपके पास दिया हुआ 39, और ये देखो क्या डबल डेट वाले हैं अपने, एक का दिन दे रखा है, दूसरे का निकालना है। देखो क्या कहता है, ध्यान दो। ये कह रहा है कि 26 जनवरी 2019, देखो 26 जनवरी 2019 को आपके पास जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, सैटरडे दिया हुआ, शनिवार। आपको 18 मार्च 2021 का निकालना है ना, तो एक काम पहले ये करो, आप 26 जनवरी 2021 का निकाल। देखो आपको पता है 2 साल है, यानी 2020 भी है और 2021 भी। देखो 20 पे आओगे तो आपको पता है 26 जनवरी 2020 लीप वर्ष तो है, पर फर्क नहीं पड़े क्योंकि 26 जनवरी है। पर 26 जनवरी 2020 से 21 पे आओगे तो फिर 2 बढ़ेगा, क्योंकि इस और इस डेट में वो 29 फरवरी शामिल है। तो सैटरडे में 3 बढ़ाओ, सैटरडे में 3 बढ़ाओगे, संडे, मंडे और ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो देखो 26 जनवरी 2021 का आपके पास दिन आ गया, क्या है, मंगलवार है। और अपने निकालना क्या है, 18 का, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखो 18 मार्च 2021 को अपने को फाइंड आउट करना है क्या आएगा। देखो वर्ष वगैरह वो अपने पास क्या है, सेम है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो अपने को ओनली मंथ की कैलकुलेशन करनी है। सबसे बेस्ट है, आप लोग एक काम करो, जनवरी वाले महीने को पूरा करें तो दिन अपने को चाहिए 5। जनवरी के बाद में आता है फरवरी, और फरवरी देखो 21 वाली है, तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, 28 का छोटा 0, 18 अपने पास मार्च तक का, और डिवाइड बाई फिर कर दो 7 से। और देखो 7 से करोगे ना, तो देखो 18 और 5 23, 7 से देखोगे तो आप बताओ शेष पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो कोई ना, मंगलवार में आप लोग 2 बढ़ा दो, मंगलवार में यदि 2 बढ़ाओगे ना, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार और गुरुवार। तो अपना जो आंसर आएगा ना, यानी गुरुवार ही अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, गुरुवार अपना करेक्ट आंसर। देखो इसके बाद में 40 नंबर की हम बात करेंगे। 40 नंबर आपके पास जो दिया हुआ वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। कौन सा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, गणितीय संक्रिया वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको ना देखो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई ना, आप तो पहले चिन्ह चेंज कर लो। सबसे बेस्ट आप लोग क्या करो, पहले चिन्ह चेंज करो। देखो बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बी की जगह तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। डी का अर्थ होता है माइनस, तो डी का जो अर्थ होता है वो माइनस। इसके बाद देखो ध्यान दो, बी का अर्थ होता है इंटू, तो इंटू हो जाएगा। सी का अर्थ होता है क्या, प्लस का, तो सी का अर्थ प्लस का। एक का अर्थ होता है डिवाइड, तो एक का अर्थ क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। डी का अर्थ होता है माइनस, तो डी का अर्थ माइनस हो जाएगा। और बी का अर्थ है इंटू, तो बी का अर्थ इंटू। सी का अर्थ है प्लस का, तो सी का प्लस का हो जाएगा। एक का अर्थ है डिवाइड, तो एक का अर्थ हो जाएगा। और सी का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, प्लस। ऐसे देखो कितने बड़ी इक्वेशन आई है ना, कुछ नहीं है, आप तो सोल्व करते जाओ जैसा जैसा बोले वैसे। देखो अपने ना इसको ऊपर वाले को सोल्व करके थोड़े थोड़े पार्ट से यहाँ लिख लेंगे। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना पहले, कोई ना इधर पड़े रहने दो, क्यों बीच में डिवाइड तो उधर पड़े हो जाएगा, चलेगा अपने। 55 का 5 से करो, 50 का 5 हो गया 25 2। देखो 275 तो अपने पास क्लियर आई। इसके बाद देखो ध्यान दो, माइनस तो आना ही है,
वैसे आपके देखो डिवाइड अभी बगल में नहीं है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लो भलाई। हाँ, बोर्ड मास में नियम होता है, नियम चलता है देखो, क्योंकि आप पहले डिवाइड लाओगे तो फिर इधर वाली को भी आप साथ में ही कर लो, टाइम भी बच जाएगा अपने। फिर देखो ये हो गया 13 × 2 26, फिर प्लस का होगा, अपने को पता है पहले डिवाइड होता है, तो 14 में 7 का डिवाइड करोगे 2 आएगा, माइनस डिवाइड उधर पड़ा है कोई ना, ये पहले सोल्व कर लो। 15 का 5 गुना हो गया 75 ना, फिर प्लस का आ रहा है, एक काम करो इसको डिवाइड करो, 102 में 2 से डिवाइड करोगे ना तो 50 हो गया, और 51, चलो 51, और अब इसके अंदर अपने ऐड करना है प्लस का 50। अब आगे सोल्व कर लो। देखो या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि पहले है ना प्लस वाले एक जगह कर लो, माइनस वाले को एक जगह। देखते हैं, देखो अपने पास देखो 26 और 75 ये माइनस का है, 75 और 26 है, 5 11 8 9, ये 7 2, हाँ 101, तो इनको तो फ्री करो आप, इन 101 101। अब अपने को ये माइनस करना, और देखो 275 और 15 ऐड करोगे तो 80 290, 290 के अंदर देखो 290 290 हो गया, 51 और ये 253 हो, 3 9 5 14, ये हो गया 343। देखो 343 में से 101 घटा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 0 गया 4, और 3 में से 1 गया तो 2, 242 आंसर हो जाएगा। अपना आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा 242। कैलकुलेशन बहुत लेंथ पे है इसमें, है ना, क्योंकि मेंस में लेवल भी आता अपने कोई ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो ग्रुपिंग एनालॉजी का है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसका है भाई, अपने ग्रुपिंग एनालॉजी का दिया हुआ है भाई। 12 4 160, यानी 160 लाना है, कैसे करके आपको इनमें देखो, आप एक ये करो कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144, वैसे ही अपने 4 का स्क्वायर देख लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यदि 16 और ये ऐड करें दोनों तो अपने पास लगभग ये आएगा 160, और यही दिया। तो आप नेक्स्ट को भी चेक कर लो, देखो नेक्स्ट को आप चेक करोगे ना, 6 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 11 का होता है 121, इनको आप ऐड करोगे ना तो 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 157, और 157 ही है, यानी पहले और दूसरे नंबर का आप लोग क्या कर लो, स्क्वायर करके टोटल कर लो। अब देखो आपको पता है 15 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो उड़ गए। 21 का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्यों 21 का 441 होता है, ये तो है ही बहुत कम, तो अपने आंसर तो सी हो गया। फिर भी आप चाहो कि सर चेक कर लूं क्या, तो चेक कर लो। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, इनको आप ऐड करोगे तो देखो 9 और 6 हो गया 5, 15 1 और 4 और 2, तो 245, तो अपना देखो 245 है, तो अपना करेक्ट आंसर जो आएगा ना वो क्या हो जाएगा, ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 17 is related to 159 following a certain logic following a same। देखो ये भी वो ग्रुपिंग एनालॉजी वाले की तरह चलता है। 17 का ये कह रहा है 17 जो है ना 17, इनका रिलेशन बनता अपने 159 से, और 11 का जो रिलेशन जा रहा है वो जा रहा है अपने 105 से। तो आपको पूछा है कि भाई बताओ 13 का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ होगा, या 13 के साथ जो रिलेशन में आएगा वो नंबर क्या आएगा, ये अपने को देखना। देखो 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है, पर वहां से कम बहुत हो रहा है। 17 का करें तो 289 हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। 10 का देखे
एक काम आप ये कर सकते हो, इसका 9 से मल्टीप्लाई करो। देखो 11 का 9 से करोगे 99, और यदि इसके अंदर 6 मान लो ऐड करोगे, 11 का 9 से करोगे 99, 6 ऐड करोगे 105 आ रहा है। 17 का आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करो, 17 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 153 आता है। और देखो बगल का भी नंबर है, और उसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 159 भी आ रहा है। वैसे देखो 13 है, 13 का आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर दो। देखो 13 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 13 का 10 139 से किया तो 117, 117 में 6 जोड़ोगे ना तो 123 हो जाएगा। और 123 अपने ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी के अंदर इसका आंसर 123 दिया हुआ अपने। नेक्स्ट आपको कोई लेटर वगैरह दिया है और आपको पूछा क्या है कि इनको अपने को अरेंज करना है, सबको अरेंज करना है और एक ही बार यूज करना है और बताना है कि इसका क्या बनेगा। देखो इन वाले से आप अरेंज करते हो ना, फ्रीज, FRI फ्रीज, फ्रीज बनेगा, फ्रीज एक ही बनेगा। क्या बनेगा, फ्रीज बन जाएगा, FRIDG और ई, फ्रीज वर्ड बनेगा ना। ये वर्ड फॉर्मेशन का अपने जो मेंस में वर्ड फॉर्मेशन वाले से एक क्वेश्चन परमानेंट आता। नेक्स्ट करो क्या आता है, लेटेस्ट का आपको दिया हुआ है, टारगेट आपको दिया हुआ है, सेलेक्ट आपको दिया हुआ है, और बताओ क्या आता है। लेटेस्ट, टारगेट और सेलेक्ट का आपको पूछा है कि बताओ क्या आएगा। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का और कैलकुलेशन वाला है। लेटेस्ट क्या देता है अपने को, लेटेस्ट देता, LATE और ST, और इसकी जगह पे अपने को लिखा हुआ 10, ये अपने को 107 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, 107 आप लोगों को दिया हुआ, 107 अपने को क्या है दिया हुआ। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों को एक ही काम करना है कि कैलकुलेशन करनी है बढ़िया वाली। देखो वैसे तो L का होता है 12, A का होता है 1, T का होता है 20, E का होता है 5, ये 19 और ये क्या होता है 20। इनको आप लोग ऐड वगैरह करोगे तो बहुत बैठेगा नहीं, है ना, ये तो 107 ही है। देखो इसमें आप एक काम करना, देखो ए और ई इनको तो आप छोड़ दो एक बार, जो वोवल्स वगैरह होते हैं या कॉन्सोनेंट वगैरह होते हैं उस वाले मेथड से ये होगा भाई, व्यंजन वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, उनसे ये हो जाएगा। देखो क्या करना है, आप ना ओनली कॉन्सोनेंट है ना उनको ऐड करो, जैसे 12, इनको छोड़ दो, 20, इसको भी देख लो, 19 और प्लस कितना 20, इनका ऐड करो क्या। एक बार एक और 5 छोड़ दो, ए और ई वाले नंबर छोड़ो आप, ए और ई वाले नंबर छोड़ दो। देखो 20 20 40, 40 के बाद में हो गया 50 और 60, 69 और ये हो गया 71 हो गया, कितना हो गया 71। अब देखो आपके पास जो वोवल्स वगैरह वाले नंबर थे ना अपने पास, 1 और 5, ये जो नंबर है 1 और 5, इनको आप जोड़ो 6 होते, और इसका स्क्वायर करोगे तो होता अपने पास 36, 6 और 1 हो गया 7, 13 और 107, ये अपने पास यही नंबर है। तो कॉन्सोनेंट जो होता है ना, कॉन्सोनेंट उसको तो अपने को क्या करना है, कॉन्सोनेंट वाले का तो नंबर आप ऐड कर लो, और जो अपने वोवल्स वगैरह होते हैं उनके आप नंबर का सबका टोटल करके फिर स्क्वायर करके फिर ऐड करो भाई, है ना। आजकल डबल स्टेप इसी को ही कहते हैं। फिर टारगेट में भी आप लोग लगाना, और फिर अपने पास जो पूछा है सेलेक्ट का क्या आएगा, क्या पूछा है दोस्तों, सेलेक्ट वगैरह का क्या आएगा। देखो SELEC और T, है ना, इस सेलेक्ट वगैरह का क्या आएगा ये पूछा।
देखो इसके अंदर इसका और इसका ये तो छोड़ दो, 5 और 5 10, ये तो अपने को छेड़ना ही नहीं है। एस का 19, एल का 12, टी और ये क्या होता है 20। इनको आप एक बार जोड़ लो भाई, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ लो और बता, इनको ऐड करो क्या आता है। 19 12 3 और 20, देखो 20 4 हो गया ना, 20 30 40, 40 के बाद 49 51 और 3 हो गया 54। 20 30 40 40 49 2 51 3 54। अब आपके ऊपर दिया हुआ है 5, देखो जो नंबर है ना 5 और 5, इनका ऐड करो 10, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100। 100 यदि इसके अंदर जोड़ेंगे तो 154 आएगा। क्या आएगा, 154 आएगा। और 154 अपना कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन के अंदर 154 अपने को दिया हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अपने को कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल नंबर में लिख दो, और इसके बाद जो अपने पास जो वोवल्स वगैरह होते हैं ना, उनमें आप लोग क्या करो, सब नंबरों का टोटल लगाओ, नहीं जो अपने पास है उनका सब का टोटल लगा के फिर स्क्वायर कर दो, और फिर वो वैल्यू आप क्या कर लो, ऐड कर दो, है ना। फिर आप वो वैल्यू वाली ऐड कर दो, फिर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास 45 क्या देता है, ये रैंकिंग का है ना, ये अपने पास किसका है, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ। ये देखो, ये मान लो कोई पंक्ति वगैरह अपने पास क्या है, दो वगैरह अपने, देखो इसके दो तरीके होते हैं, दोनों ही अपने पढ़ेंगे। और आपको बीच में बताया जाता है ना कि एक्सचेंज जब होते हैं ना, एक्सचेंज तो बीच में थोड़ी सी क्या होती है, जगह छोड़ दी जाए, है ना। ये जब भी एक्सचेंज होंगे ना तो बीच में क्या होता है, थोड़ी जगह छोड़ दी जाए। देखो क्या कहता है, पढ़ो इसको, क्या कहता है अपने, ये कह रहा है कि प्रवीण है ना, प्रवीण, प्रवीण का फ्रॉम टॉप 7th रैंक है। तो ये प्रवीण है, और प्रवीण की जो फ्रॉम टॉप जो रैंक है ना, वो कौन सी रैंक है, 7th है। पूनम है, उसकी रैंक बॉटम से कौन सी है, 16 है, 16 जो रैंक है ना वो किसकी है, पूनम से। ये लो, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो इनका आपस में एक्सचेंज का मतलब, परवीन की जगह कौन आएगी, पूनम आ जाएगी, पूनम की जगह कौन आ जाएगा, परवीन आ जाएगा, ये अपना बैठ गए। फिर ये क्या होता है, परवीन अंदर ऊपर से कौन से रैंक पे आता है, टॉप से आता है वो 21 पे। तो 21 पे जो परवीन आता है ना वो एस से आता है, यहाँ से 21 रैंक इसकी हो गई। अब आपको पूछा क्या है, वो देखो क्या बोलता है। आपको बोला है कि नीचे से पूनम की रैंक क्या आती है, अपने को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी। कौन सी, अपने को वैल्यू चाहिए ये वाली, ये जो है ना, ये अपने को पूछा है, ये क्या आएगी, नीचे से पूनम की रैंक क्या आती है। देखो इसको सोल्व करने के अपने पास दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो भाई, यहाँ से यहाँ तक दोनों रैंक पता है तो आप टोटल निकाल लो। एक तो देखो बेसिक तरीका ये होता है कि सर 21 और 16 ऐड करके -1 कर ले, तो ये 20 और ये हो गया अपना 36। टोटल अपने पास 36 है, इतना अपने को पता है एक साइड का, तो फिर अदर साइड का अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पिंक वाली साइड। तो आप देखो 36 अपने पास है, उसमें से 7 मान लो माइनस करते हैं और फिर प्लस का 1 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 36 में से 29 1 ऐड करोगे तो 30, और देखो 30 तो आंसर अपना हो गया भाई। एक तो ये है कि जिसको कुछ नहीं आता ना, वो डायग्राम से सोल्व कर सकते। आपको लगे कि सर ऐसे तो नहीं बैठेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको डायग्राम के अंदर से भी सोल्व कर सकते। देखो 7 यदि यहाँ तक है तो यहाँ पूरा 21 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैंक है ना वो 14। देखो यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 14, 16 और 14 कितना होता है 30, यानी अपना आंसर तो वो भी वापस 30 आ रहा है। अब आपको लगेगी सर नहीं, इतना ज़्यादा हार्ड अपने से
नहीं होता। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है का डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करना, जब भी न्यू रैंक चाहिए ना, तो आप हमेशा याद रखना एक बंदे का न्यू रैंक चाहिए। वो न्यू रैंक आता है हमेशा जगह चेंज के बाद में। देखो एक बंदे का नया स्थान माइनस उसी बंदे का पुराना, तो प्रवीण का पुराना रैंक कितना है? 7 है। एक का नया प्लस उसी बंदे का पुराना प्लस सेकंड जो बंदा ना उसका पुराना, पुराना रैंक कितना है इसका? 16। 21 में से ये गया 14, 14 प्लस 16, तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो 30 आ जाएगा। तो अपन इस वाले क्वेश्चन को 2-3 तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते। नेक्स्ट आपके पास जो दी हुई है वो पजल आई है, और नेक्स्ट अपने पास जो दी हुई है वो क्या है भाई? पजल है अपने। देखो क्या कहता है, इसकी हम बात करेंगे ना तो अपने पास कुछ ये लो, है ना, ये अपने पास 7 डेज कुछ बोलेगा। 7 डेज अपने पास दिए हुए हैं। एक, 3, 4, आ जाएगा। ये कह रहा है कि मंडे से स्टार्ट होना है और संडे को। देखो ये मंडे, ये जैसे बोले ना वैसे का वैसे ही स्टार्ट कर ना, फ्राइडे, सैटरडे और ये जैसे कहे वैसे। मंडे टू बोले तो मंडे से, संडे से बोले तो संडे से। इसी बात का ध्यान रखते हैं पजल के अंदर। 7 दिन मंडे से स्टार्ट होगा, संडे को कंप्लीट हो जाएगा। कोई एग्जाम हो रहा है, एक का एग्जाम वेडनेसडे को होता है। देखो जिसका जो बोला ना उसको तो सीधा उठा के बिठाऊं, ये लो, एक का तो वेडनेसडे को होगा। ए और बी के बीच में एक बंदा है, तो देखो ए और बी के बीच में एक ऐसे भी हो सकता है, ए और बी के बीच में ए ऐसे भी हो सकता है। बी का एग्जाम है ना बी के जस्ट पहले होता है। अरे बी के जस्ट पहले होगा तो हवा में तो होगा नहीं, का मतलब ये तो फेल हो गया, तो फिर यही होगा। देखो डी का एग्जाम है ना, डी का एग्जाम बी के जस्ट पहले वाले दिन होगा, हो जाएगा। एफ और बी के बीच में एक बंदा है, देखो एफ ऊपर तो जाएगा नहीं, एफ और बी के बीच में एक बंदा आ जाए। जी का एग्जाम ए से जस्ट पहले नहीं, ए से पहले आता है, बट सी के क्या आता है? बाद में आता है। जी का एग्जाम ए से तो पहले आता है और सी के बाद में आता है। देखो सी के बाद में आता है और ए से पहले आता है, तो यही होगा, यही। एक नाम बच गया ई, तो ई को आप यहाँ बिठा दो। अब आपको बोला क्या है कि जी का एग्जाम कब होगा? मंगलवार को। तो यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो बी इसका आंसर आ जाए। देखो क्या कहता है, ये थोड़ा 2 पेज पे आ गया। आपको ये डाटा सफिशिएंसी वाला दिया हुआ है कि आपको कुछ न कुछ आंकड़े वगैरह दे रखे हैं भाई, है ना, कुछ न कुछ आंकड़े वगैरह। देखो क्या कहता है, आपको कह रहा है कि कोई छोटे मोटे आंकड़े दे रखे हैं और आपको घर दिए हुए अलग अलग कलर के, नीले हरे लाल बैंगनी घर है, और एक जगह पे आपको पूछा कि बीच में कौन सा आता है। 5 घर है ना, 1 2 3 4, हाँ 5 घर है, बीच में कौन सा आता देखेंगे, है ना। देखो इस जो आपके पास पेपर वगैरह तो है ना, फिर जरूरत ही नहीं है इधर से अपने को, देखो फिर आएगा भी नहीं ना सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ग्रीन एंड येलो कलर हाउस आर
कंस्ट्रक्टेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखो हरे और पीले कलर के जो घर है ना वो अंतिम पॉइंटों पे है। ये 5 घर हैं, तो 1 2 ये 3 अपने को पूछा यही है बीच वाला 4 और ये 5। देखो ये 2 कोने पे है एक्सट्रीम है ना, ये एक्सट्रीम एंड वाले पॉइंटों पे है। एक्सट्रीम यानी एंड वाले जो पॉइंट है ना लास्ट वाले पे, हरे और पीले। चलो एक बार इसको ग्रीन मान लो, ये ग्रीन वाला है और ये येलो कलर वाला। Violet and blue color are house are immediate neighboring house of green and yellow colored रेस्पेक्ट, यानी बैंगनी और जो नीला कलर है ना, ग्रीन के तो बगल में, ग्रीन के तो बगल में है वॉयलेट कलर, ये बोला है। और जो ब्लू कलर है वो येलो कलर के बगल में। अब आपके कलर और कौन सा बच गया? हरे और पीले के हो गया। हरे हरे के तो ये है और बीच में कलर कौन सा बच गया? नीला हरा ये रेड कलर है ना, तो भाई बीच में जो आएगा वो रेड कलर हो जाएगा। ये आपको रेड कलर बीच में आ जाएगा। अब आपको बोला है कि ऐसा कौन सा डेटा एक साथ कर देने के लिए पर्याप्त है। सिंगल से तो आंसर नहीं आ रहा भाई, क्यों? ऊपर वाले से अलग बना, मिलाया तब होगा। मिला के कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? फर्स्ट दिया कि ये सफिशियंसी, सफिशियंट नहीं है। फिर ये भी सफिशियंट नहीं, पर्सन के लिए नहीं है। पर सेकंड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में जो दिया हुआ है वो एक साथ मिलाने पे, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। यदि इसको मिलाएंगे ना तभी इसका आंसर दे पाएंगे अपने। देखो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है वो 48 है। 48 क्या कहता है? नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ ना वो क्या है? 48 दिया हुआ, और 48 अपने को बोलता है कि इनको चेक करके बताना जे एन क्यू एस को क्या आएगा। देखो जे का हो गया 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14 हो गया। एन का 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 और 2 कितना हो गया 19। देखो 4-3-2 सीरीज चल रही है। इधर देखो इनका आपस में देखो 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 4, ये 4 ऐड करने पे होगा। इनका अंतर देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने 11, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 2 कितने हो गए 25। यानी फर्क यही आ रहा है ना, तो अलग कौन हो जाएगा? अलग भी हो जाएगा अपना। देखो नेक्स्ट आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट अपने पास नंबर दिया हुआ है 49। 49 में देखो ये अलग करना अपने को। सारे जो क्वेश्चन है ना ये सब अलग वाले हैं, ओड अलग। देखो 21 के स्क्वायर के बगल का नंबर है, तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस 21 करो, सही है। और 22 का जो स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 480, 484 में से 22 गए तो 2 6 4, ये भी ठीक है ना। 22 का स्क्वायर करके 22 करोगे तो यही आना है। और 15 का देख लो, 15 का स्क्वायर हो गया 225, और उसमें 15 ऐड करें तो 240 आता है। 18 का यदि आप स्क्वायर देखोगे 324, और माइनस 18 करोगे 4। भाई फर्क यही आ रहा है सी में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर ऐड कर रहा है और अपने को जिसका स्क्वायर किया ना उसको माइनस करना है। 50, 50 आपके पास जो दिया हुआ है 50 वाला क्या दिया हुआ है? डिजास्टर, स्टॉर्म, फ्लड, साइक्लोन, तूफान, बाढ़, चक्रवात, आपदा। भाई ये तीन जो है तो इसी के पार्ट ना, तो आपदा ही, तो ये अलग हो जाएगा। बी सी और डी, बाढ़ आए, तूफान आए, चक्रवात आते हैं, ये आते किस कैटेगरी के अंदर है? आपदाओं में आते हैं। आपदा ही अलग हो जाए। इसके बाद देखो 51, 51 आपको बोल रहा है कि स्टार की जगह ऐसा क्या रखें कि अपने पास ये बैठ जाए। देखो फर्स्ट ऑप्शन रख के देख लो, डिवाइड, इनटू, बराबर, प्लस का, और क्या करना है? इनटू करना है ना। एक बार देख,
324 नहीं 32.4 डिवाइड 40 और इंटू 4 और कर कोई ना। इसमें एक काम करो, पॉइंट हटाओ तो ये लिख दो, तो उड़ाओगे तो कितनी बार 100 से, तो ये हो गया लगभग 3.24 बराबर, अरे 14 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, यानी ए आंसर तो नहीं आएगा, ए आंसर तो अपना क्या होगा, फेल हो जाएगा। फिर इंटू, फिर क्या आएगा, इंटू, इंटू के बाद डिवाइड, फिर इंटू, फिर माइनस, और लास्ट में आ रहा है 64। देखते हैं, देखो 32.4, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड 4 करना है। आपको पता ही है 10 को करोगे 324, 324 को फिर 26 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखो इसको यदि 26 से करोगे ना तो ये लगभग 8-10 हजार आएगा, और 64 के बराबर में कैसे हो जाएगा वो, यानी ये भी फेल अपने। तो फिर सी ऑप्शन को चेक करो, देखो इंटू, इंटू के बाद प्लस का, फिर आ रहा है डिवाइड, फिर आ रहा है प्लस का, और लास्ट में बराबर आ रहा है 60। देखो 32.4 इंटू 40, इंटू 40 करें, लास्ट में जीरो पहले लिख दो, 4 4 16, 8 और एक 9, और ये 12, तो पॉइंट लगा दो। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है ना वो अपने पास आ रही है 1296। उसके अंदर अपने को 4 जोड़ने हैं, तो ये लगभग हो गए 1300, यानी इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है 300, है ना, ये 1300 आ रही है, 1300 की हम बात करेंगे, उसके अंदर अपने को 26 का डिवाइड करना और फिर 14 ऐड करना, तो अपने को देखना है कि 64 आएगा, इसका आ सकता है 64। 13 से काटोगे तो 2 बार, 13 से काटोगे 100 एक बार, और ये हो गया 50, 50 को 14 ऐड करोगे 64, आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ 52 दिया हुआ भाई, है ना। इसमें तो क्या करना है, जनरेशन के हिसाब से चलो, ए सी का फादर है, देखो सी है, सी के फादर कौन है, ए है, तो ए क्या है, सी के फादर हो जाएंगे भाई, है ना। ए सी का फादर है, तो डी है ना बी का क्या है, बेटा है, ठीक है। ई ए का भाई है, ई किसका भाई है भाई, ई है ना, ई ब्रदर है किसका, ए का। और सी है ना डी की सिस्टर, देखो डी की सिस्टर कौन है, सी है, ये ना डी की, और डी है ना बी का बेटा है, डी बी का बेटा, देखो डी बी का बेटा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ फिर अपने डी बी का बेटा है, तो बी यहाँ आ जाएगा, ये आपस में पति पत्नी बनेंगे तभी ये होगा डी वाला मान। आपको बोला है बी है ना बी, बी ई से किस प्रकार सम, बी का इस ई से अपने को पूछा है क्या आएगा, बी का पति और पति का भाई क्या हो गया, देवर, तो बी है ना बी ई से क्या लगेगी, भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट आपके पास आया भाई सीटिंग अरेंजमेंट का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसका आया अपने, सीटिंग अरेंजमेंट का, नेक्स्ट अपने पास आया ना वो सीटिंग अरेंजमेंट। देखो क्या कहता है इसमें, साइड 4, 8 बंदे, 2 2 4 6 8 बंदे अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं, और 4 4 है, किसी का साउथ में देखेंगे। देखो आपके पास 4 बंदे ये रहे, और 4 बंदे अपने पास ये, इनका फेस आपको पता है नॉर्थ में होता है, इनका आपको पता है साउथ में होता है। देखो ये दो आमने सामने, इधर कोने वाले आमने सामने, इधर वाले सेंटर वाले भी आमने सामने होते हैं, ये अपोजिट में ऐसे ही बैठ, ये नॉर्थ फेस वाले होते हैं, और वो कौन से होते हैं, साउथ वाले।
भाई ऐसा जो फेस होता है वो साउथ होता है, ऐसा जो फेस होता है वो नॉर्थ होता है। इसमें लेफ्ट ये रहता है, राइट इधर रहता है। इसमें राइट इधर रहता है और लेफ्ट इधर रहता है, उल्टा हो जाता है। देखो क्या कहता है अपने को आगे, ये कह रहा है कि अलग अलग बंदे, एक बंदा ना वो नॉर्थ की ओर फेस है, ठीक है, ई उस व्यक्ति के राइट में जो वी वाई उधर है, इधर छोड़ो एक्स जेड है। एक्स है ना एच के डायगनल यानी विकर्ण में बैठा है, तो देखो एक्स को आप एक काम करो यहाँ बिठा, एक्स के विकर्णवत, या तो ये इधर बैठे या फिर एक्स इधर बैठेगा तो एच इधर बैठेगा। एक जगह बिठा के देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें साउथ नॉर्थ नहीं पता अपने को। और एक्स का ये हो गया, एफ है ना नॉर्थ की तरफ है और उस वो एक्स का पड़ोस में। देखो एफ नॉर्थ की फेस है तो फिर एक बार तो एफ को यहीं बिठाएंगे, नहीं फिर देखो एक्स को यहाँ बिठाएं, एफ को यहाँ बिठाएं, है ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। इसके बाद देखो ध्यान दो, ये लाइन पूरी हो गई। डब्लू इसके बोला है कि एफ के बगल में नहीं है, तो डब्लू एफ के बगल में नहीं है, नहीं ये मना है इसकी, यहाँ डब्लू नहीं आएगा, डब्लू नहीं आएगा। एच और जेड के बीच में दो बंदे हैं, तो एच और जेड के बीच में कितने बंदे हो गए, दो हो गए। ये भी लाइन ठीक जा रही है अपने। वाई है ना एक बंदा उसके सामने जो जी का क्या है पड़ोसी है, और जी का पड़ोसी। ये है ना उस बंदे के राइट में सेकंड पे जो वाई का पड़ोस में, वाई का पड़ोस में है, और ई उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे पे से इधर यदि देखें तो राइट हवा में जाएगा, इधर पहले दूसरे। एक काम ये कर सकते हैं, ये उस बंदे के राइट में सेकंड पे जो वाई की हो, एफ के यदि राइट फर्स्ट और सेकंड पे ई को यदि बिठाएं, जो वाई यानी वाई है ना ये इधर आएगा। डब्लू यदि इधर नहीं है ना तो फिर डब्लू इधर ही आएगा, डब्लू इधर आएगा तो फिर अपने बचा कौन, जी, तो जी इधर आ जाएगा। आपको बोला क्या है कि कौन सा व्यक्ति डब्लू के सामने, अरे डब्लू के सामने कौन है, जी आ रहा है, अपना आंसर ही बी हो जाए। कौन आएगा, ये आएगा। एक बार इधर भी रख के देखोगे तो ये आंसर ये आना है, इधर रखोगे तो थोड़ा सा वो राइट्स हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो अपना करेक्ट जो आंसर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, है ना। बस डेटा सफिशिएंसी वाला आ गया। सूर्य ने सभी पार्सल 5 जगह पे एंड में इस स्थान पे हुआ था। देखो 54, ये क्या करे, सूर्य ने सबसे भारी, ये पार्सल है 5। देखो 5 पार्सल, 1 2 3, ये लो 5 पार्सल ऐसे हो। ये कह रहा है कि जो बंदा सी का जो पार्सल था ना, ये कह रहा है कि सी की जो जगह वाला पार्सल था अन्य सभी पार्सल से क्या था, भारी था। सी का पार्सल है ना, सी का पार्सल अन्य सारे पार्सल से भारी था, यानी इन 4 का पता नहीं है पर इन 4 से भारी था वो सी वाला, ठीक है। सेकंड, अब यानी फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा, ओनली फर्स्ट से तो कहाँ आ रहा है। क्या पूछा है कि सबसे एंड में, आपको पूछा इसका है कि ये क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। ये कह रहा है कि डी का पार्सल ना बी और ए के पार्सल से हल्का था। देखो बी और ए के पार्सल से हल्का कौन था, डी का पार्सल बी और ए के पार्सल से हल्का था। अब इनको सेट भी करें तो बी और ए को यहाँ रखे तो डी इधर आ रहा है, और बी और ए को यहाँ रखे तो डी इधर आ रहा है। बी डी का पार्सल बी और ए से हल्का था, बी और ए से हल्का था मतलब डी यहाँ रखे तो डी इधर आ रहा है, यहाँ रखे तो इधर आ रहा है, यानी ये आंसर तो देखो दोनों से ही नहीं बैठ रहा। फर्स्ट और एक साथ उत्तर देने के लिए सफिशियंट है, शायद इसके आगे भी दिया होगा, हाँ ये देने के लिए, ये कह रहा है ना फर्स्ट और सेकंड एक साथ आंसर देने के लिए सफिशियंट नहीं है भाई, है ना,
जो दोनों को मिलाने के बावजूद भी अपना इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो दिया हुआ एम्बेडेड फिगर यानी सन्निहित आकृति घुमाना नहीं है। तो देखो फटाफट इसका आंसर क्या आएगा, अपने को देखना ये मिलेगा कहाँ। देखो आपको ये यही मिल, क्यों क्या मिलेगा, इस जगह पे मिल रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो इमेज का है, और 4 का इमेज इधर ऐसे बढ़ना है, ऐसे इमेज के 4 1 2 3 है, यानी बी ऑप्शन तो गलत है। और आप बताओ ई सेम का भी बना है क्या, ई सेम क्यों बना, यानी सी भी गलत है। अब बचा ए और डी, आप तो ए और डी में फर्क देख लो कहाँ आ रहा है। देखो जेड, जेड यदि ऐसे होता है ना तो जेड का डायग्राम ऐसे बनता है, जेड का डायग्राम ऐसे एक में ही बना, तो जेड सेम नहीं आएगा, तो अपना आंसर ए हो जाएगा। 56 का आंसर क्या होगा, 56 का जो आंसर होगा ना, 56 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्या आएगा अपना, ए इसका आंसर आ जाएगा, है ना। पूरा नहीं बनाना होता, पूरा नहीं बना। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, फिगर सीरीज है। नेक्स्ट अपने पास जो दिया है ना वो क्या अपने को फिगर सीरीज दे रहे। देखो इसमें कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, किसी न किसी एक एलिमेंट को देख लो। देखो वैसे देखोगे ना, जो सेंटर में आता ना वो इस कोने में आ गया, जो सेंटर में आया वो कोने में जा रहा है, जो सेंटर में आ रहा है वो कोने में जा रहा है। तो इसमें जो सेंटर में आया ना हेक्सागोन, तो ये इस कोने में आता है, और इस कोने में कितने ऑप्शन है, 1 2 3, यानी ये तो गलत है। जो यहाँ था वो ऊपर जा रहा है, जो यहाँ था वो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ था ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, सर्कल, यानी बीच में सर्कल के ऑप्शन है ए और सी, तो बी भी गया। अब बचा कौन सा, ए और सी, ए और सी यार, ए और सी, ए और सी में फर्क देख लो, ए और सी में फर्क देख लो कहाँ है। एरो, एरो से सेंटर हो गया, और सर्कल, सर्कल, कोने वाली चीज है वो नीचे, कोने वाली नीचे, कोने वाली नीचे, तो ये जो कोने पे ये नीचे, मतलब यहाँ ये ऐसे आए, ऐसा ऑप्शन अपने फिर एक ही है, क्योंकि ये है ही नहीं, फिर ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आया देखो पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग में हमेशा होता है जैसे सब पेपर इधर फोल्ड किया ना, तो आप एक काम करना, ये वापस इधर ही वापस खुले, तो आप ऊपर का सीन देखो ऐसा सेम किस में है, इसमें तो नहीं है क्यों सर्कल एक ही है, इसमें भी नहीं है क्यों ऐसे नहीं बनेगा, सर्कल पास में रहेगा। ये लो, अब इसको देखोगे तो अब नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर को आपने ऐसे फोल्ड किया तो पेपर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ट्राइंगल चेंज होंगे, इसमें चेंज ही नहीं है, तो आंसर ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 59 देखो क्या कहता है, 59 आपको कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इन नंबरों को अपने को लेफ्ट टू राइट अपना असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। देखो 5 2 3 8 6 4 और 1 दिया हुआ। अब आपको इसको आरोही क्रम में सेट करना है। देखो पहले 1 2 3 4 5 6 और 8, आपको बोला कि ऐसे कितने नंबर है, वो अनचेंज है। अनचेंज कितने हैं भाई, अनचेंज कितने नंबर है, एक तो देखो 2 अनचेंज है, और एक अपने पास कौन सा नंबर है, 3। तो देखो 2 और 3 अनचेंज है, यानी अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वापस आपके जो आया वो क्या आ गया, वापस अपने पास आया वो मिरर इमेज का आ गया। कुछ मत करो, कुछ ना कुछ ऑप्शन काटो भाई, ऑप्शन काटना, देखो ऑप्शन काटे कैसे, इधर बनेगा तो ये डार्क वाला ही बनेगा, तो सारे डार्क वाले ऑप्शन दे रहे,
इधर बनेगा तो वो लाइट वाला बनेगा, इधर एक डार्क का आया है ये नहीं आएगा, तो इधर इसको उल्टा करोगे तो यहाँ जो आएगा वो लाइट लाइट, तो लाइट लाइट लाइट, डार्क कलर वाला नहीं आएगा। और ये डॉट है वो इधर ही रहना है, जैसे ये जो डॉट अपने पास बनेंगे ना, लगभग ये मान लो ये जो डॉट बनेगी वो इधर रहेगी, इधर ये डॉट बगल में रहेगी, इसमें डॉट बगल में नहीं है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बचा बी और सी, बीच का पोर्शन। हाँ देखो इसमें ना आपके एक छोटा सा ये बना हुआ है, आप तो पहले ये, वैसे तो यही है, एक छोटा सा देखो रेक्टेंगल है इधर, और इसमें आधा डार्क है, यदि इधर खाली है तो फिर डार्क ही हो, और ये डार्क में एक में ही है, फिर ये भी गलत है, तो अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी क्या आएगा अपना, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मेंस का पेपर का सॉल्यूशन था, और नेक्स्ट संडे को अपने प्री वाले ये सॉल्यूशन जो होगा ना, नेक्स्ट जो पेपर होगा वो अपना कौन सा होगा, प्री वाले पेपर का। ठीक है, तो 1 तारीख संडे हो गया, एक का संडे, एक और 7 8 8 तारीख को उसको प्री वाले पेपर का सॉल्यूशन के साथ अपन मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वाले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।